अचानक एक दिन एक महिला सुबह सुबह एक अनाथालय पहुंचती है। अनाथालय के ऑफिस में वो जोर जोर से रोने लगती है और वहाँ के स्टाफ से कहती है कि वो उसके बच्चे को लौटा दें। अनाथालय के स्टाफ को कुछ समझ में नहीं आता है। अनाथालय के स्टाफ के लोग उस महिला से पूछते हैं कि उसका कौन सा बच्चा। तभी अनाथालय की मेट्रन अनाथालय के ऑफिस में प्रवेश करती हैं। उनके पूछने पर वो महिला उनसे कहती है कि 8 साल पहले अनाथालय के गेट पर उसने एक 3 महीने के बच्चे को छोड़ा था। वो महिला फूट फूट कर रोते हुए उन लोगों से उसके बच्चे को लौटा देने के लिए कहती है। अनाथालय की मेट्रन को याद आता है कि 8 साल पहले वास्तव में एक छोटे से बालक को रोते हुए उन्हें अनाथालय के गेट पर मिला था। उनको इस रोती हुई महिला पर अचानक गुस्सा आ जाता है और आगे बढ़कर उस औरत के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार देती हैं और कहती हैं, वही 3 महीने का बच्चा जिसे तुम मरने के लिए छोड़ गई थी, तुम्हें उस मासूम पर तरस नहीं आया और आज तुम उसे लेने आई हो। धिक्कार है तुम्हारी जैसी माँ पर। 8 साल के बाद तुम्हें अपने बेटे की याद आई है। कौन थी ये औरत जो अनाथालय में फूट फूट कर अपने बेटे के लिए रो रही थी? इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इलाहाबाद के एक गांव में एक दंपति रहता था। अभी 1 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी और 3 महीने पहले ही इनको एक बच्चा पैदा हुआ था। श्याम, जो उस बच्चे का बाप था, काफ़ी खुश था। उसने पत्नी से कहा कि अब घर में नए मेहमान के आने की वजह से उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उसने कहा अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए अब उसे और पैसे कमाने होंगे। उसने अपने पत्नी से कहा कि यहाँ उसे मजदूरी के उतने पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए गुजरात जाना पड़ेगा। उसने अपने दोस्त रामदीन से बात भी कर ली है। उसने उसे गुजरात बुलाया है। श्याम को आज रात गुजरात की ट्रेन 9 बजे पकड़नी थी। श्याम स्टेशन के लिए करीब 7:30 बजे अपने घर से निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे देर हो जाती है और उसकी ट्रेन छूट जाती है। थका हारा दुखी श्याम स्टेशन से वापस अपने घर की ओर निकलता है। करीब 1 बजे रात में वो अपने घर पहुंचता है और दरवाजे की कुंडी को खटखटाता है, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो श्याम खिड़की के पल्ले को धीरे से धक्का देता है। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर श्याम के होश उड़ जाते हैं। उसकी पत्नी उसके दोस्त भानु के साथ पलंग पर लेटी सो रही थी। तभी उसके पत्नी की आवाज़ आती है, कौन? और दरवाज़ा खुलता है। श्याम को देखकर वो घबरा जाती है। तभी भानु दरवाजे से बाहर निकलकर भागता है। दुखी श्याम अपना सिर पकड़ चौकी पर बैठ जाता है। तुम ये क्या कर रही थी? ये भानु यहाँ इस समय? बच्चे की ओर देखकर, ये बच्चा किसका है? ये मेरी संतान नहीं हो सकती। और पागलों की तरह श्याम दरवाजे से बाहर निकलकर अंधेरे में भागता है। उसकी पत्नी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन श्याम अंधेरे में गायब हो चुका था। सवेरे के 6 बज रहे थे। एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। अनाथालय की मेट्रन अनाथालय के गेट पर आती हैं। एक छोटे से मासूम बच्चे को लाल कपड़ों में लिपटा रोता देख उसे फौरन अपने गोद में उठा लेती हैं और अनाथालय के अंदर चली जाती हैं। अनाथालय का स्टाफ फौरन पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है और उनसे बच्चे के बारे में पूरा ब्यौरा लेती है और अनाथालय के मेट्रन से कहती है कि जब तक वो बच्चे के माँ बाप का पता नहीं लगा लेते, तब तक वो इस बच्चे को अपने पास ही अनाथालय में रखें। उसके बाद न कभी पुलिस अनाथालय आई और न ही कभी अनाथालय के लोग पुलिस वालों के पास गए। बच्चा अनाथालय में बड़ा होने लगा। एक दिन एक अमीर हस्बैंड वाइफ अनाथालय आते हैं और अनाथालय की मालकिन से एक बच्चे को गोद लेने की इच्छा जाहिर करते हैं। अनाथालय का स्टाफ उन्हें सभी बच्चों से मिलवाते हैं। बच्चे को गोद लेने वाले हस्बैंड वाइफ श्याम के बच्चे को पसंद करते हैं। अनाथालय की मालकिन ने श्याम के बच्चे का नाम राहुल रखा था। पेपर्स की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद राहुल उस अमीर दंपति के साथ
चला गया। लेकिन शर्त ये थी कि हर साल अनाथ दिवस पर 20 अप्रैल को उस दंपति को राहुल को अनाथालय में जरूर लाना होगा, जिससे कि वो जान सकें कि उनका दिया हुआ बच्चा सही सलामत है। आज भी 20 अप्रैल था। राहुल 8 साल का हो चुका था। अपने क्लास में उसने टॉप किया था। आज वो अपने गोद लिए हुए माँ बाप के साथ अनाथालय आने वाला था। अनाथालय की मेट्रन ने श्याम की पत्नी से राहुल के बारे में सब कुछ बता दिया था और उस महिला से राहुल की भलाई के लिए उसे भूल जाने के लिए कहा। लेकिन वो महिला मानने को तैयार नहीं थी और रोते हुए बार बार धमकी दे रही थी कि अगर उसका बच्चा उसे नहीं दिया गया तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी। तभी एक लंबी विदेशी कार अनाथालय के गेट पर आकर रुकती है और राहुल अपने माँ बाप के साथ चहकता हुआ अनाथालय में प्रवेश करता है। पीछे पीछे 2 नौकर अनाथालय के बच्चों के लिए ढेरों सामान लेकर राहुल के पीछे पीछे आते हैं। सभी बच्चे और अनाथालय का स्टाफ राहुल को घेर लेते हैं। राहुल की असली माँ श्याम की पत्नी दूर से ही अपने राहुल को देखती रहती है। राहुल सभी बच्चों को गिफ्ट देता है, सभी को चॉकलेट और मिठाइयाँ भी देता है। अनाथालय के स्टाफ को गिफ्ट और मिठाइयाँ देता है। तभी उसकी नज़र दूर रोती हुई एक औरत पर पड़ती है। राहुल एक साड़ी और मिठाई लेकर उस औरत की ओर बढ़ता है। उस रोती हुई औरत से वो बोलता है, आंटी आप क्यों रो रही हैं? तभी मेट्रन बोल पड़ती है, तुम्हारी आंटी का बच्चा खो गया है। राहुल दुखी होकर बोलता है, कहाँ खो गया है? मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, वो पुलिस को कहकर आपके बच्चे को ढूंढवा देंगे और जब तक आपका बच्चा नहीं मिलता है तब तक मैं आपका बच्चा हूँ। राहुल की माँ और ज़ोरों से रोने लगती है और राहुल के गाल पर हाथ फेरती है। राहुल जा चुका था, लेकिन अपनी माँ से वादा करके गया था कि जब तक उनका बच्चा नहीं मिलता है वो हर साल अनाथालय में आकर उनसे मिलता रहेगा। और हर साल राहुल अपनी माँ से आकर मिलता रहा और उसकी माँ उसे प्यार करती रही। राहुल की माँ ने अनाथालय में अपने बच्चे के खातिर वहाँ पर नौकरानी का काम कर लिया था। कहा जाता है कि बड़े होने पर जब राहुल को अपनी माँ के बारे में पता चला तो वो उनसे लिपट गया और वो अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन उसने अनाथालय आना कभी बंद नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।